Hi guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं that how you can revise, how to revise for CLAT 2022 last 20 to 25 days के tips and strategies मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में. Done with the syllabus, what next? तो जब मैंने कल वीडियो डाली that how to prepare for CLAT from 0 in 20 to 25 days, तो बच्चों ने पूछा थी अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या करें. आप कह रहे हो रिवाइज करें, तो रिविजन का मतलब क्या है? तो मैं बताने वाली हूँ हाउ टू रिवाइज के अंदर हर सब्जेक्ट सेक्शन वाइज बताने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करनी है. सेक्शन वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में. उसके बाद बहुत बच्चे पूछ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट की भी स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ अलग से. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है ना. तो विद बोर्ड्स क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टाइम मैनेजमेंट की, और विदाउट बोर्ड्स क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है. सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है. रिवीजन जो है थ्योरी क्या, वो कैसे क्या किसका क्या करना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो सेशन कंप्लीट देखना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. यही जो है ये आपके जो मार्क्स है ना, ये आपके गेम को अप कर देगा बहुत ज़्यादा, ये वाली वीडियो, ये वाला सेशन. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पे ज़रूर हिट कर देना. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Yeah guys, welcome to Logity. I hope you have subscribed to Logity's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logity. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logity, then do follow us on Instagram. बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि दी हमारा सिलेबस तो चलो खत्म हो गया, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब क्या हमारे पास इनफ टाइम है इम्प्रूव करने के लिए. अब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट के अंदर ना 40 कोई कह रहा है मार्क्स आ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे 50 आ रहा है, कोई कह रहा है कि 60 आ रहा है, कोई कह रहा है 70 आ रहा है, कोई कह रहा है 80 आ रहा है, कोई कह रहा है 90 आ रहा है. क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो भी 20 to 25 डेज में? आपको नहीं लगता कि हमें 6 महीने 1 साल चाहिए अब इम्प्रूव करने के लिए? नहीं नहीं, ये 20-25 डेज ना बहुत सही है. तुमने प्रेशर कुकर में सब्जी बनती हुई देखी है? क्योंकि उस पर प्रेशर होता है ना, क्या मस्त सब्जी बनाता है वो, ठीक है ना, है ना, और टाइम भी नहीं लगाता है, ठीक है. तो इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर है क्योंकि तुम्हारे पास फिक्स्ड टाइम है, एक फिक्स टाइम है जिसके अंदर तुम्हें करना है, और करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं. तो यस यू कैन इम्प्रूव, बल्कि यही तो बेस्ट टाइम है इम्प्रूव करने के लिए. सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारा काम है कि तुम अपना स्कोर इम्प्रूव करो, और वो कैसे इम्प्रूव करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. सबसे पहले एम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 100+. हमें जैसे तैसे 100 पार जाना है, 100 पार जाना है. क्या है मिशन हमारा? 100 पार जाना है. तो सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 100 पार जाना है, जैसे तैसे 100 पार. किसी भी सेक्शन में से तुम्हें इजी जो लगता है उसको करो, जो भी करना है, बस 100+ ले गए ना तो एनएलयू हो गया, अच्छे वाला एनएलयू हो गया. तो 100 पार लेके जाना मिशन यही है. और 100 पार आप अभी भी लेके जा सकते हो, चाहे 40 पे हो, 50 पे हो, 60 पे हो, 70, 80, 90, जिस पर भी हो, 60, 70, 80, 90, 100, जहां पर भी हो आप 100 पार लगा सकते हो. स्ट्रैटेजी मैं दूंगी, मेहनत तुम करोगे, स्मार्ट प्लान बनाकर, बढ़िया रहेगा. टाइप्स ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स, देखिए 3 टाइप्स के क्लैट एस्पिरेंट है इस टाइम पे. एक तो वो है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि स्क्रैच से कि फ्रॉम जीरो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 20 से 25 दिनों में. वो वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. दूसरे हैं स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड द सिलेबस, मेक श्योर यू नो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू आर फोकसिंग ऑन देम. फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैंने कर दी होगी अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वाली वीडियो के बाद आने वाली होगी, ठीक है ना. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसी वीडियो आएगी हो जाएगा. कंप्लीटेड द सिलेबस वालों के लिए ये वाली वीडियो है, ठीक है ना. जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो ये वीडियो देखना. चलिए, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ ईच डे दैट यू हैव, दैट इज देयर. क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड करना है. टाइम को क्या करना है? डिवाइड करना है. किस चीज में? देखिए रिवीजन करेंगे, रिवीजन, ठीक है ना, जो सारा सिलेबस है उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि हम कुछ भी ना भूलें, हमेशा हमारे दिमाग में चीजें फ्रेश होती रहे, पक्की हो जाए, मतलब पूरा ना जो नेल है, जैसे अगर ये हमारा दिमाग है तो अंदर तक घुस जाए, मतलब इतना रिवीजन कर करके उसको पक्का कर देना है, ठीक है. कवरिंग द टॉपिक्स दैट यू आर वीक इन प्लस कवरिंग डे टू डे करंट अफेयर्स. देखो क्लैट के लिए करंट अफेयर्स तुम्हें 5 जून तक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं कब से कब तक ये डाल दें, ठीक है ना. 5 जून भी कम कह रही हूँ, एंड तक पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है. 10 जून तक पढ़ो. और देखो हमने डिवाइड कैसे किया टाइम, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ. देखो ये 3 दिनों में 3 चीजों में डिवाइड किया. एक तो हमारा हो गया कि रिवीजन करेंगे, एक हो गया कि हम अपने टॉपिक्स जिसमें वीक है वो कवर करेंगे, और एक हम मॉक टेस्ट देंगे. मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट 3 दिनों में दे लो, बहुत बढ़िया.
बात रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डरना नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस दो, मुझे समझाने के लिए टाइम चाहिए, 1 मिनट ही दो, उसमें ही सारा समझा देती हूँ मैं। देखो, रिवीजन के लिए एक अलग से शेड्यूल बनाना है, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारी रिवीजन चलेगी। अब क्या है, जिन लोगों के बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो क्रॉस आउट कर दो, जब तक बोर्ड्स हैं इसको क्रॉस आउट कर दो, ठीक है। रिवीजन अभी देखेंगे हम, ठीक है। नो बोर्ड्स वाले इस चीज को 4 घंटे दे और अपना एक शेड्यूल बनाए, अपना एक टाइम टेबल बनाए कि हमारी रिवीजन ऐसे चलेगी, सीक्वेंस वही चलेगी जो मैंने तुम्हें शेड्यूल्स में दी हुई है। तो जो रिसेंट वाला शेड्यूल है उसकी सीक्वेंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। सीक्वेंस वही रहेगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे, तुम्हें कैसे रिवाइज करना है वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। अभी टाइम मैनेजमेंट डिस्कस कर ले हम, मुझे पता है चार्ट्स में क्या चल रहा है, ठीक है। टाइम टेबल सीक्वेंस अपनी देखकर तुम अपना शेड्यूल बनाओगे कि रिवीजन करोगे हर रोज 4 घंटे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिवीजन, अलग अलग टॉपिक्स की रिवीजन, जल्दी जल्दी से। उसके बाद सेकंड जो हमारा टाइम हम दिन में करेंगे वो क्या है, कवरिंग द टॉपिक्स दैट यू आर वीक, जो हमारे टॉपिक्स वीक हैं जिसमें हम, और डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स में कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम मेरा अपना चैनल है, बट हाँ, एग्जाम पे 6 PM to 7 PM की क्लास लगा लो, नहीं तो कभी भी रात को सोते वक्त, सुबह उठते हुए, वॉशरूम में बैठे हुए, मतलब जब तुम खाना खाते हुए भी। मैं वैसे न्यूज में कहती नहीं हूँ, स्पिरिचुअली इट्स नॉट गुड टू हियर न्यूज व्हेन यू आर ईटिंग फूड, बट अब टाइम नहीं है तो मैं कहती हूँ कि प्लीज यार, ये जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ ना द हिंदू का, यही सुन लिया करो, अगर कुछ और नहीं। बाकी अगर द हिंदू तुम खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू के मैं एट आई एम लॉगिरी पे पोस्ट करती हूँ, एट आई एम लॉगिरी मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पर मैं हर रोज पोस्ट करती हूँ कि ये द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पढ़ लो। और खुद से पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ सकते तो मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो एग्जाम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ये आपको करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के डे टू डे करंट अफेयर्स हमने कवर करने हैं, मैं भी कवर करवाऊंगी, लॉगिरी पे भी आपके करंट अफेयर्स अभी आ जाएंगे, बन रहे हैं। कवरिंग द टॉपिक्स दैट यू आर वीक इन। अब बोर्ड्स और नॉन बोर्ड्स वाले ये तो करना है। देखो, बोर्ड्स वालों को, ये बोर्ड्स वाले किसका, क्योंकि हम बोर्ड्स वाले रिवीजन पे नहीं अभी ध्यान दे रहे हम, बट हम वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग टू वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज तो हमें करनी पड़ेगी। तो अब हमें वीक टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से, वो हम मॉक टेस्ट जब एनालाइज करेंगे तब। तो अब मैं बोर्ड्स वालों का पहले बता देती हूँ कि अगर आपके मान लो बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 3 आवर्स तो मिनिमम दे ही रहे होगे ना, 3 आवर्स तो दे ही रहे होगे, जिसमें आप 1 आवर न्यूज़पेपर को दे रहे हो और 2 आवर्स आप दे रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये 2 आवर्स जो आप पढ़ने के लिए दे रहे हो, उसमें आपके वीक टॉपिक्स, आप जैसे 2 घंटे, आज है, आज मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, 2 घंटे के अंदर, 2 ढाई घंटे में मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, उसके बाद अगले दिन मैं उसको एनालाइज करी हूँ, फिर तीसरे दिन बारी आती है कि मैं उसको वो कर लूँ। तो जिनके बोर्ड्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वीक में 2 ही मॉक्स अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फटाफट से एनालिसिस करें, जिसमें कि आप ढूंढ लो कि हाँ, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, और फिर वो टॉपिक्स आपके वीक टॉपिक्स बन जाएंगे, आप उनको बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा पढ़ोगे। वीक टॉपिक्स को कैसे करना है, बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा पढ़ोगे, मतलब वीक टॉपिक्स जो आपके हैं उनकी थ्योरी दोबारा पढ़ोगे बिल्कुल स्क्रैच से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा तभी। और ये आपको करना है, ठीक है। बोर्ड्स वालों को, नॉन बोर्ड्स वालों को, वो अपना 1 in 3 days के अंदर एक मॉक करेंगे, तभी एनालाइज करेंगे, और अपना उनके पास 4 to 5 आवर्स अपने वीक टॉपिक्स करेंगे, मतलब वीक टॉपिक्स अलग से चलेंगे, रिवीजन अलग से चलेगी, वीक टॉपिक्स अलग से चलेंगे, रिवीजन अलग से चलेगी, और मॉक टेस्ट अलग से चलेंगे, जिनके क्या है, जिनके मॉक्स जिनके बोर्ड्स नहीं है। और जिनके बोर्ड्स हैं, मैं कहूंगी वो वीक में अगर 1 या 2 भी मॉक्स लेते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लो कि आपको अपना डे ऐसे डिवाइड करना है। तो वीक टॉपिक्स पे हमने काम करना है। देखो, कॉमन सेंस है, मेरा स्कोर 50 चल रहा है, ठीक है, मुझे उसको बढ़ाना है आगे, तो कैसे बढ़ाऊंगी, जो क्वेश्चंस गलत करी उनको सही कर लूँ। तो अगर मैं वो अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लूँ कि मेरे कौन से टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं और उनको पढ़ लूँ, तो पक्का है कि मेरा स्कोर बढ़ता रहेगा ना। तो ऐसे ही स्कोर बढ़ाना है, कॉमन सेंस, कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूँ मैं। ओके, व्हाट टू डू फॉर रिवाइजिंग। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिविजन के लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहले मिस्टेक्स बताने वाली हूँ यहाँ पे कि मिस्टेक्स, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कमिट करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे लॉगरियंस जो हैं वो कमिट करें। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, अवॉइड स्टडिंग फ्रॉम न्यू बुक्स, पिक अप द बुक्स और स्टडी मटेरियल और नोट्स फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड बिफोर, ठीक है, जहां से पहले पढ़ा था ना वहां से। अब आज आपकी एक सहेली फोन करके, हेलो हाय बी, यू नो व्हाट, मेरे को एक ये बहुत अच्छी बुक मिली है, इसमें सब कुछ दिया हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नो।
अगर आपने लीगल एप्टीट्यूड जॉन से बुक में से, जॉन से नोट्स में से, जॉन से स्टडी मटेरियल में से पढ़ी है, उसी में से ही दोबारा से पढ़ो। बुक्स अभी चेंज मत करना अनलेस एंड अनटिल बहुत मजबूरी है, पिछली वाली गलत थी या उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा है तब। अगर सब कुछ सही चल रहा था तो पिछली वाली बुक्स पर ही डिपेंड करो, पिछले वाले मटेरियल पर ही डिपेंड करो। उसके बाद सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग रॉन्ग डिफिकल्ट प्लस रैंडम क्वेश्चंस। अब ये तो मैं आपको बार बार बताती थी ना कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्या करो, उनको मार्क कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं मार्क करे तो इट्स ओके, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप रैंडम क्वेश्चंस वहां से सॉल्व करें, पिक एंड चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। इवन इफ दे आर सेम क्वेश्चंस, हार्डली मैटर्स, सॉल्व देम। सॉल्विंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिल रहे तो सेम क्वेश्चंस भी अगर उस बुक में से सॉल्व कर लोगे तो कुछ नहीं होता है, राइट। उसके बाद व्हाट इफ यू हैव नॉट अंडरलाइंड और मार्क्ड। अब क्या है यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, बिकॉज जब आप रिविजन कर रहे हो तो पहले आप थ्योरी पढ़ोगे एंड फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले थ्योरी पढ़ोगे। अब थ्योरी में नॉर्मली मैं आपको बोल देती हूँ कि मार्क करो, अंडरलाइन करो, ठीक है। अगर आपने मार्क अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, देखो अगर मार्क अंडरलाइन किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। बट अगर नहीं किया हुआ है तब क्या करा जाए, तब आपको स्किम करना है। स्किम मतलब लाइंस छोड़ छोड़कर वहां वहां रुको, स्किम थ्रू द मटेरियल एंड स्किप एंड रीड ओनली व्हाट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसा ही करना पड़ेगा अगर मार्क और अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, कि स्किम करो, देखो कि क्या जरूरी लगता है उसको जल्दी जल्दी से पढ़ो एंड देन कम टू द क्वेश्चंस, राइट। तो ये आप ऐसे रिविजन करोगे। समझ में आ गया। स्टेप 1 क्या है कि थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, मार्क की हुई है, अंडरलाइन करी हुई है तो बहुत बढ़िया है। नंबर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। देखो अब यहाँ पे जब रिवीजन कर रहे हो तब आप स्किम एंड रीड कर रहे हो, बट अगर आपका वो टॉपिक वीक है, अगर यही कॉन्ट्ररी टू दिस आप अपना वीक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे। क्या करोगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे एंड ट्राई करोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ, जब तक कि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो जब वीक टॉपिक करो। जब एक नॉर्मल टॉपिक, नॉर्मल रिविजन कर रहे हो, तब आप स्किम एंड रीड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की रिवीजन कैसे करनी है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रनिंग थ्रू हाउ टू सॉल्व विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग 5 आरसीज बैक टू बैक, अचीविंग द स्पीड 30 मिनट्स इज इक्वल टू 5 आरसीज। 30 मिनट्स में आपने 5 आरसीज सॉल्व करने हैं, और वो 5 आरसीज कौन सी लेंथ के होने चाहिए, क्लैट के लेंथ के होने चाहिए। क्लैट की लेंथ हमें कहाँ से पता चलेगी, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे, www.loggery.com पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच आपने यूट्यूब से देखा हुआ है तो यूट्यूब से जो नोट्स बनाए हैं वो देख लो, अगर जो वीडियो देखी थी वो दोबारा देख लो, और ऑनलाइन ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, क्लैट और एलेट के। मैं बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से वो वाली बुक आप वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही सॉल्व करें तो मैंने एक पीडीएफ शेयर करा हुआ है जहाँ पे एक बुक शेयर करी हुई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्योंकि वो कैट के लिए बुक है तो उसका जो लेंथ ऑफ आरसीज है वो बड़े हैं, तो आप 3 आरसीज भी अगर कर लेंगे उस बुक में से तब भी 30 मिनट्स में, तो आई थिंक यू विल हैव अ गुड स्पीड, ओके। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, या जिसको हम लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं पेपर के अंदर, तो लीगल रीजनिंग का आपने जिस भी बुक में से ये कॉमन टॉपिक्स पढ़े हैं, रीडिंग बेसिक लॉ, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रादर देन लर्निंग, क्योंकि आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला है क्लैट में। नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका आएगा। एंड यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ, वो टिप ये है कि जो मेरी 22-25 डेज वाली वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ कि फ्रॉम जीरो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, वो वीडियो जरूर देख लो, बिकॉज उसमें मैंने सिलेबस बताया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला सिलेबस है, ठीक है ना। तो अगर आपके वो ही टॉपिक्स हैं जो आपको अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, अगर आपके वो टॉपिक्स हो गए तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। उसके बाद ये टॉपिक्स वहीं से पढ़े जहां से आपने पहले पढ़े थे, ठीक है ना। और अभी न्यू टॉपिक्स है, बहुत लोग बोलेंगे आईपीआर पढ़ लो, फैमिली लॉ पढ़ लो, नहीं, इससे अच्छा मैं कहूंगी जो लीगल करंट अफेयर्स के रीसेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे ज्ञानवप्पी मॉस्क वाला इशू है, सेडिशन वाला इशू है, ठीक है, आपका मैरिटल रेप वाला इशू है, वो वाले आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए लीगल करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको लॉगरी पर भी मिल जाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लर्निंग नहीं चाहिए क्लैट के लिए। प्रैक्टिसिंग 30 to 40 क्वेश्चंस बैक टू बैक, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट और एलेट में से ही सॉल्व करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए।
उसके बाद चलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स जहाँ से आपने पहले पढ़े थे वहाँ से पढ़ें, हर रोज द हिंदू को पढ़ें। अगर खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से रीडिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर खुद से नहीं समझ में आता है तो मैं एनालिसिस करती हूँ अपने चैनल एग्जाम आयर पे 6 to 7 PM। मेरा दूसरा चैनल है एग्जाम आयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रिवाइज फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड द करंट अफेयर्स, कोई मैगजीन, कोई नोट्स, अगर आप कोई वीडियोस देख रहे थे अगर वो अगर उसके नोट्स बनाए हुए तो बहुत बढ़िया है। देखो अगर आप बार बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आपके पास नोट्स होने चाहिए, बिकॉज नोट्स में से रिवाइज करना इज वेरी इजी, ठीक है ना। जब आप पढ़कर उसको दिमाग में बिठाते हो तो ईजी रहता है, तो वो होना जरूरी है। इफ यू हैव नो नोट्स और मैगजीन, मेक श्योर यू स्टार्ट फॉलोइंग वन फॉर एटलीस्ट जनवरी 2022 टू जून 2022, ठीक है ना। तो हमारी 2022 की न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो नॉर्मली मैं आपको बोलती हूँ कि जनवरी 2021 से लेकर के जून 2022 की न्यूज़ जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, बट अब मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ आपके लिए। एक तो हमारी 2022 की न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तो हमने कर कर ही जाना है। उसके बाद हमारी आ जाती है आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 की न्यूज़ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है 2021 की न्यूज़, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो आ जाती है आपकी जनवरी से लेकर सितंबर 2021 की। तो अगर आपने ये पहले पढ़ी हुई है बहुत बढ़िया, इसको रिवाइज करके जाइए, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर नहीं किया हुआ तो फिर छोड़ दीजिए। पर 2022 की न्यूज़ फॉर प्लीज़, अगर आप अभी तक वीडियोस देख रहे थे कोई नोट्स नहीं है तो प्लीज़ 2022 के लिए आप मैगजीन आईएएस विजन फॉलो करने लग जाइए और उसमें से पढ़ने लग जाइए बार बार, और उसको बार बार रिवाइज करें। एंड फिर ट्राई करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 की भी आईएएस विजन आप पढ़ लें। मैं भी ट्राई करूंगी कि एक वीडियो कर दूँ जहाँ पे आपको आईएएस विजन का बता दूँ कि कैसे पढ़ना है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपको रिवीजन करनी है, अगेन जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने खुद से बनाए हुए हैं अगर कुछ, तो ये आपके टॉपिक्स बनते हैं, इनके बेसिक्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, assumptions, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही आपको प्रैक्टिस करना है क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग जो कहते हैं, और यही वाले टॉपिक्स करने हैं। कई बच्चे पजल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, बट पजल टेस्ट में आप अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो रिवाइज कर लीजिए, बाकी सब अभी छोड़ दीजिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको बेसिक मैथ सॉल्व करना है प्लस डीआई सॉल्व करना है। अगेन इसमें आप फॉर्मूलाज रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। क्वेश्चंस आप अपनी 30 डेज वंडर जो भी बुक में से आपने पहले किया उसमें से ही आप कर सकते हैं, 30 डेज वंडर में से कर सकते हैं, 18 डेज वंडर में से कर सकते हैं। और प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि इससे ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करें जहाँ से आपने पहले करे थे। अगर कोई बुक नहीं फॉलो कर रहे थे, ऑलिव बोर्ड में से भी आप कुछ क्वेश्चन लेवल 1 आप जो है वो क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि ऑलिव बोर्ड के मैं टॉपिक्स पर्टिकुलरली बता दूं तो मैं कमेंट कर दूंगी नीचे वो टॉपिक्स, तो आप जरूर जरूर अपने डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं उसको, उसके क्वेश्चंस जो है वो प्लीज फॉलो करें, ओके। हाउ टू नो विच टॉपिक्स आर यू वीक इन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो। ये मैं बता चुकी हूँ, अटेम्प्ट अ मॉक और मॉक या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, एनालाइज इट, नोट डाउन द टॉपिक्स ऑफ विच यू हैव आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग, ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेंड कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे गलतियां हो रही है। कुछ ना कुछ तो ट्रेंड होगा ना जहाँ पे आपकी गलती हो रही है, जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू स्कोर। अब देखिए मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही डिटेल में वीडियो करा हुआ है, लंबा वीडियो नहीं है, 20 मिनट्स का वीडियो होगा वो वीडियो जरूर देखें, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है कि कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, वो जरूर देखें कि मॉक्स अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने, वो जरूर देखें, ठीक है। नोट डाउन द टॉपिक्स ऑफ विच यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग, और फिर आप देखोगे एक ट्रेंड आपको पता चलेगा कि हाँ ये गलत है, और फिर देखें कि कौन सा टॉपिक आपको ईजी लगता है। फर्स्ट पिक द टॉपिक दैट यू थिंक इज ईजियर फॉर यू, वो टॉपिक उठाएं जो आपको ईजी लगता है एंड वो कर दें, क्योंकि हम मैंने क्या बोला था कि एक बास्केट है, उसमें 100 मार्क्स इकट्ठे करने हैं, जैसे तैसे करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से सेक्शन में से आप इकट्ठा कर रहे हो, जो सेक्शन आपको ईजी लगता है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपके 100+ मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चले, मैं आपको बता दूं कि वीक टॉपिक्स जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वीक टॉपिक्स आपको कैसे रिवाइज करने हैं। जो वीक टॉपिक्स हैं उसकी आपको दोबारा से थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि जहां से आप पहले थ्योरी पढ़ रहे हो वहां से आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप इस टॉपिक के लिए अगर बुक चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट टू डू व्हेन अटेम्प्टिंग मॉक्स, ठीक है। अगेन इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, सीक्वेंस इन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द मॉक्स, ये आपको पहले करना है। अब जो मैंने पहले वीडियो करा हुआ ना उसके अंदर मैंने बताया कि बिफोर, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एंड आफ्टर मॉक्स क्या करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप डिटेल में सुन सकते हैं, रेपिटेशन नहीं करना चाहती तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें। सीक्वेंस डिसाइड करें किस सीक्वेंस में आप सेक्शंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कि पहले इंग्लिश करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद थोड़ा दिमाग भारी हो जाता है तो उसके बाद चलो इंग्लिश के बाद मैं जीके कर दूंगी 10 मिनट में। उसके बाद मैं एक हैवी उठा सकती हूँ हैवी सेक्शन, चलो मैं क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग या फिर लीगल रीजनिंग कर दूंगी। अगर मैंने लीगल रीजनिंग पहले किया, चलो मैथ्स थोड़ा मेरे लिए लाइट है, मैथ्स कर दिया, और फिर मैंने लॉजिकल कर लिया। तो ऐसा मैं देखूंगी, तो मैं जब सीक्वेंस डिसाइड करूंगी तो मैं देखूंगी कि कौन से सेक्शंस हैं जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मुझे कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ मैंने इतने मार्क्स अपनी बास्केट में डाल ली हैं। कौन से सेक्शंस हैं जो इजी हैं, कौन से सेक्शंस हैं जो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, जिनके लिए बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। हाउ विल यू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि -0.25 मार्क्स हो जाते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, ये बात को समझो। अगेन, टाइम मैनेजमेंट की सजेशंस पे और नेगेटिव मार्किंग पे मैंने वीडियो करी हुई है। आप कहोगे ये तो अपनी वीडियोस प्रमोट करिए, बट वो डिटेल्ड वीडियोस है, मैं हर वीडियो में वो इतनी डिटेल में हर चीज़ के बारे में नहीं बात कर सकती। तो प्लीज़ प्लीज़ 2 वीडियो ज़रूर देखें, एक तो मॉक टेस्ट वाली, एक टाइम मैनेजमेंट वाली, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हाउ मच टाइम टू विच सेक्शन, ये तीनों चीज़ें ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने जो मॉक्स है ना उनको आप एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बोलें, क्या बोलें, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट बोलना बंद कर दे, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट को बोलेंगे इन द चैट सेक्शन। क्या है मॉक टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, बिकॉज इनसे वी आर गोइंग टू लर्न, हम लर्न करेंगे अपनी, वी आर गोइंग टू इम्प्रूव, जो हम गलतियां कर रहे हैं वो हम इम्प्रूव करेंगे, जो हमने पेपर में मिस्टेक करनी थी, और यहाँ से हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमने करना है, ठीक है ना। जो गलतियां हमने पेपर में करनी थी वो यहाँ पर करेंगे, एंड ऑब्वियसली हमें प्लान करने में हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मॉक में आपने सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ना करके आपने लीगल रीजनिंग कर दी, कि लीगल रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेंदी लगती है मुझे, बट फिर भी मैं एक पर्टिकुलर टाइम में कर सकती हूँ, लीगल रीजनिंग को खत्म कर दो। फिर आपने कहा कि चलो एक जीके करती हूँ फिर आरसी, वो आप अपनी सीक्वेंस बनाएंगे। किसी के लिए भी मैं एक परफेक्ट सीक्वेंस दे ही नहीं सकती, हर किसी के लिए परफेक्ट सीक्वेंस वो खुद बनाएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करके आप अपनी बना सकते हैं। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल करके डिस्कस करना चाहते हो तो वो पेड कॉल होती है, आप सेशन बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे आप बुक कर सकते हो, ठीक है, कैसे पे करना है सब कुछ। अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट्स में, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि मैं आपके और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। आई वुड लव टू हेल्प यू। एंड अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड आई विल रिप्लाई, आई ट्राई रिप्लाइंग। एंड नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, @IamLoggery के नाम से मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है, बहुत ढेर सारा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। प्लीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी डर लगे अपने आप से बात करें, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि अपने आप से पूछें कि क्यों डर लग रहा है, आपको क्यों डर लग रहा है। तो अगर आप उसका रिप्लाई करेंगे तो पक्का आपको डर नहीं लगेगा। अपने आप को समझाइए कि मुझे बस 100% देना है, जो लॉगिनी ने मुझे समझाया कि मुझे 100% देना है। मैं क्या समझाती हूँ हमेशा कि आपने 100% देना है, आपने फुल मेहनत करनी है, आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना के अपनी मेहनत पूरी 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 दे देनी है, बाकी भगवान पे छोड़ दो। बेस्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, ये शुरुआत है, गिव अप तो करना ही नहीं है। और अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमारे पास ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, हमने डिप्रेस या एंग्जाइटी या उसमें नहीं जाना, ठीक है। बस 100% देना है ताकि कभी भी हमारे लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो। ओके, बाय, टेक केयर, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एज यू सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।